आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। साथ ही टीका अवश्य लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 01123978046 और 1075। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की वाहन स्क्रैप नीति। कहा, नई नीति से हजारों करोड़ का निवेश और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा क्षेत्र के 4 ऑक्सीजन संयंत्र का किया शुभारंभ। बोले, मध्यप्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन में जल्द होगा आत्मनिर्भर। और अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज खंडवा, मंदसौर सहित कई जिलों में आयोजित की जाएगी साइकिल रैली। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस संबोधन का आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में शाम 7 बजे से प्रसारण किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के बाद अंग्रेजी भाषा में इसका प्रसारण होगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारण के बाद दूरदर्शन के सभी क्षेत्रीय चैनल क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण करेंगे। आकाशवाणी के क्षेत्रीय नेटवर्क पर राष्ट्रपति के संबोधन का रात 9:30 बजे क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण किया जाएगा। राष्ट्रपति के संबोधन के कारण आज शाम प्रादेशिक समाचार 7 बजे के स्थान पर शाम 6:05 से 6:15 तक प्रसारित किए जाएंगे। इसके बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भारतीय सेना के लिए संदेश रिले किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वाहन स्क्रैपिंग नीति भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव है। श्री मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपिंग नीति और निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए ये जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि इस व्यवस्था से वैज्ञानिक तरीके से अनुपयुक्त वाहन तो हटेंगे ही, अर्थव्यवस्था भी तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि स्वच्छ और बिना अवरोध के वाहनों को आना जाना सुनिश्चित करना ही समय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी के तहत गाड़ी सिर्फ उसकी एज देखकर ही स्क्रैप नहीं की जाएगी, बल्कि गाड़ियों का वैज्ञानिक तरीके से ऑथोराइज ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर्स पर फिटनेस टेस्ट होगा। अगर गाड़ी अनफिट होगी तो वैज्ञानिक तरीके से स्क्रैप किया जाएगा। इसके लिए देश भर में जो रजिस्टर्ड व्हीकल्स स्क्रैपिंग फैसिलिटीज बनाई जाएंगी वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो, ट्रांसपेरेंट हो, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई नीति से करीब 10,000 करोड़ रुपए का निवेश जुटाया जा सकेगा और हजारों लोगों को रोजगार मिलेंगे। इंदौर शहर 100% टीकाकरण वाला शहर बन गया है। नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया है कि शहर में टीकाकरण की लक्ष्य आबादी 18,81,072 थी। इनमें से अब तक 18,82,208 नागरिकों को कोविड की वैक्सीन लग चुकी है। जिला प्रशासन का अगला लक्ष्य जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 100% कोविड वैक्सीन टीकाकरण करना है। गौरतलब है कि जिले में 28 लाख नागरिकों का टीकाकरण किया जाना है। देश ने 53 करोड़ से कोविड रोधी टीके लगाकर नई उपलब्धि हासिल की है। कल करीब 56 लाख कोविड रोधी टीके लगाए गए। 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग में 30 लाख से ज्यादा लोगों को पहला और 4 लाख से ज्यादा लोगों को दूसरा टीका लगाया गया। मध्यप्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में 18 से 44 साल के आयु वर्ग में अब तक 1 करोड़ से अधिक डोज दी जा चुकी है। आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, केरल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में इस आयु वर्ग के 10 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड बचाव की पहली डोज दी गई। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को पूरा करने की दिशा में मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री चौहान कल रीवा संभाग में निर्मित 4 ऑक्सीजन संयंत्रों का वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये ऑक्सीजन प्लांट विंध्य और रीवा क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है। इनमें से 3 संयंत्रों की क्षमता 500-500 लीटर प्रति मिनट और एक संयंत्र की क्षमता 100 लीटर प्रति मिनट है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में केंद्र सरकार, निजी उद्यमों और जन सहयोग से बड़ी संख्या में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे राज्य ऑक्सीजन के मामले में शीघ्र आत्मनिर्भरता हासिल कर लेगा और हमें अन्य प्रदेशों से ऑक्सीजन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जन भागीदारी और जन आंदोलन की भावना के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए कई अनूठे कार्यक्रमों की श्रृंखला तैयार की है। इसका उद्देश्य बलिदान और राष्ट्रभक्तों को याद करते हुए नए भारत के निर्माण के लिए जनता की सहभागिता सुनिश्चित करना है। इस श्रृंखला में देश के उन सपूतों को भी याद किया जाएगा जिनकी ओर अब तक समुचित ध्यानाकर्षण नहीं हुआ है। इस अवसर पर आकाशवाणी अपने श्रोताओं के लिए आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा है। इसका प्रसारण 16 अगस्त से आकाशवाणी के सभी चैनलों पर होगा। 5 मिनट की इस प्रस्तुति में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों और प्रमुख ऐतिहासिक राजनीतिक घटनाओं का प्रसारण किया जाएगा। इसे हिंदी में सुबह 8:20 पर और अंग्रेजी में सुबह 8:50 पर किया जाएगा। आकाशवाणी से 16 अगस्त से हिंदी और अंग्रेजी में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अमृत महोत्सव क्विज का आयोजन भी किया जाएगा। 16 अगस्त से ही दूरदर्शन के नेटवर्क पर 5 मिनट की प्रस्तुति प्रसारित की जाएगी, जिसमें उस दिन के प्रमुख ऐतिहासिक और राजनीतिक घटना की चर्चा की जाएगी। इंदौर जिले में 8 दिवसीय हर घर एक पेड़ अभियान के तहत रहवासी क्षेत्रों, बगीचों, शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी कार्यालयों और औद्योगिक क्षेत्रों में पौधरोपण किया जा रहा है। अभियान के तहत अब तक शहर में 1,90,000 से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। अभियान के तहत सीमा सुरक्षा बल और नागरिकों के सहयोग से ट्रेंचिंग ग्राउंड पर ही 1 लाख से अधिक सागौन के पौधे लगाए गए। आज नदियों और तालाबों के किनारों के साथ साथ सार्वजनिक शौचालयों के आसपास भी पौधरोपण किया जाएगा। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रदेश में भी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत आज खंडवा में साइकिल रैली का आयोजन किया जाएगा। वहीं मंदसौर में भी आज शाम 5 बजे साइकिल रैली निकाली जाएगी। आज ही आगरमालवा, अलीराजपुर और अनूपपुर में फिट इंडिया फ्रीडम रन आयोजित की जाएगी। इससे पहले कल ग्वालियर, सागर, अशोकनगर, शिवपुरी, बैतूल, सतना और बुरहानपुर में फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि प्रदेश के सभी जिलों में 75 चिन्हित स्थानों पर फ्रीडम रन के आयोजन किए जा रहे हैं। लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान पर भारत के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के कल दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने पहली पारी में 3 विकेट पर 119 रन बना लिए थे। भारत के मोहम्मद सिराज ने 2 जबकि मोहम्मद शमी ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। इससे पहले भारत ने पहली पारी में केएल राहुल के शानदार 129 और रोहित शर्मा के 83 रन की बदौलत 364 रन बनाए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बालाघाट में 18 अगस्त को इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया जाएगा। श्योपुर में बाढ़ पीड़ित गांव में कल राशन किट का वितरण किया गया। छतरपुर जिले की सटई नगर परिषद में 100% टीकाकरण हो गया है। आगरमालवा में कल राज्य स्तरीय दल ने डेंगू की रोकथाम के लिए समीक्षा बैठक की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की वाहन स्क्रैप नीति। कहा, नई नीति से हजारों करोड़ का निवेश और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा क्षेत्र के 4 ऑक्सीजन संयंत्र का किया शुभारंभ। और अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज खंडवा, मंदसौर सहित कई जिलों में आयोजित की जाएगी साइकिल रैली। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।